मैथ ही चलेगा? हो गया? मैथ पढ़ाते हम भी। हम क्या पढ़ाएंगे? हम संविधान पढ़ाते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था, इन दोनों में डिफरेंट होता है। ये चीज बताए है ना। एक में प्रिंसिपल होता है यानी सिद्धांत, जैसे अर्थव्यवस्था का बताए थे। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में सिद्धांत दिया गया है, अर्थव्यवस्था में उसे सुचारू रूप से लागू किया जाता है। इसी तरह संविधान भी है। इस संविधान में सारे नियम और कानून, सारे पैतरे बताए गए हैं कि हमारे जो देश के संसद है, जो नई संसद बनी है, उसमें 880 के करीब नए नए चुट्टे बैठेंगे सब। वो आएंगे, बजट पारित करेंगे। उसके बाद बजट पारित करने के बाद कहेंगे कि रोड इतना बनवाना है। रोड बनाना रहेगा 14 करोड़ पर किलोमीटर, तो कहेंगे हम 250 करोड़ पर किलोमीटर लेंगे। ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल बन गए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है संसद में बैठ के। लेकिन वहां जाएंगे सुचारू रूप से चलाने के लिए 14 करोड़ की जगह 250 करोड़ लेंगे। तो संविधान में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिखा गया है, नियम और कानून बताया गया कि ये काम इस तरीके से होगा, ये काम इस तरीके से होगा। ठीक है, और उस राज्य व्यवस्था में इसे सुचारू रूप से लागू कराया जाता है उसे। ठीक है, जैसे हम आपको आर्टिकल 1 पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 पढ़ाए, तो आपको बताए कि हमारी जो संसद है, हमारे यहाँ आर्टिकल 2 कहता है कि आप किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं। ये लिख दिया गया। अब उसे सुचारू रूप से लागू कराने के लिए हमारे सांसदों के पास जाना होगा। हमारे संसद के जो लोग हैं वो उसमें सदन में पारित करेंगे, दोनों सदनों से, तब वो जाके कोई राज्य हमारे भारत में मिलेगा। तो संविधान लिखा गया है, लेकिन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से उसे लागू कराया जाता है। ठीक, ये चीज बताए थे। इसके बाद स्टार्ट किए थे हम प्रस्तावना। अब तेजी से जो रिवीजन करिए। प्रस्तावना पढ़ाए थे, ठीक है, इसे प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। प्रस्तावना हमने लिया है कहां से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दो क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना कहां से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। दो चीजें, समझा गया चीज? तो प्रस्तावना जो है उसे हमने अमेरिका से लिया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। ये याद रहेगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये जो है न्याय की बात की गई है। इसके बाद आपको जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार हम कह रहे हैं दो कहां से ला दी? धर्मेंद्र प्रधान जैसे बोल रही है क्या? वो भी बोल दिए संसद में कि बोले क्या, लिख के दे दिए कि एक को पेपर में लीक नहीं हुआ 7 साल में। हम सोच रहे हैं सदमे में हम कल से किस्सा प्रूफ नहीं कोई है। अरे कल जो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी नीट का पेपर एग्जाम कराने से मना कर दी, नहीं तो एग्जाम करा दी होती ना, तो धर्मेंद्र प्रधान और लताड़ दिए गए होते। बस सुप्रीम कोर्ट जो है उनका मान सम्मान और लाज रख लिया कल। जिसे नीट का पेपर एग्जाम कराने के लिए बोल रही थी ना जो लोग हैं, लेकिन नहीं हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिए। नहीं, ऐसे लोग रोज पकड़े जाएंगे और कुछ हमारे होने वाला है नहीं। इसी तरह पकड़े जाएंगे, पकड़ाते रहेंगे, सरकार से उनका परिचय रहेगा, आएंगे पकड़ के चले जाएंगे, छूट के चले जाएंगे, हमको और आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोग एजेंसी को गलत ठहरा देंगे, अधिकारियों को भी गलत ठहरा ही नहीं पाएंगे। और सरकार में लोग जो खड़े हैं वो लोग बोल ही रहे हैं कि एक को पेपर वर्क लीक नहीं हुआ। बोलिए भैया, हम लोग को क्या है?
वही तो कल दिखा रहे थे कि उनके बेटे उनके लिए उनके लाइट हैं, हम लोग अपने माँ बाप के लिए अंधकार हैं। ठीक है भैया, चल रहे हैं हम लोग भी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है? 5 प्रकार की। न्याय है आपका 3 प्रकार का, ये है 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यही चीज है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आ जाएगा समझ में। परेशान नहीं होना ना कि नहीं अचानक आए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कुछ भी ना समझना है हमसे कहिएगा, हम बताएंगे, हम खुद समझाएंगे। मैथ ना हम भी बताएंगे नहीं, इसे हमको आता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे उनसे वहाँ बैठा के कि नहीं, वो बताएंगे आपको। ठीक ना, नहीं समझ आएगा तो ठीक। कितने प्रकार की समता की बात की गई है? कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर के। या तो है नहीं, खा के सोना है, हमें क्या दिक्कत है? खा के सोइए, हम भी दाल चावल खाते हैं, दाल चावल खा के खूब सोते हैं। रात को 3 बजे तक पोस्टर लगा है। हाँ, नहीं दिखा क्या कहीं? किधर से आते हैं? इस अंदर से आते हैं, अंदर से ना, कल रात को दिखने लगेगा। हाँ, वो कल रात को दिखने लगेगा। जो लोग इस साइड से आएंगे, पहाड़िया से, भक्ति नगर कॉलोनी वाले रोड पे, रिंग रोड वाले पे जो आजमगढ़ जाता है उस पे, पंचकोशी वाले पे, जो लोग इस रोड से होंगे सबको दिखेगा पोस्टर कोचिंग का। हाँ, किधर से आती हैं? देखे ही नहीं है अब नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार की समता की बात की गई? 3 प्रकार की। प्रतिष्ठा एवं अवसर की। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। प्रस्तावना ली कहाँ से गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। अच्छा, एक चीज और कहते हैं, हमारे जो प्रस्तावना दिया गया है इसमें ही बताया गया है कि इसका स्रोत कौन है। तो संविधान का स्रोत कौन है? संविधान का जो स्रोत है, कहता है कि हम और भारत के लोग क्या हैं, इसके स्रोत हैं। ठीक। इसका स्वरूप कैसा है? ये सब याद है कि भूल गए? याद है? हम कहें, लगता है कि ले भी थे। समाजवादी, सॉरी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हमारा क्या है? स्वरूप है। ये समझ में आया था कि नहीं? स्रोत कौन है? हम स्रोत हो गए, हम ही स्रोत हैं। अब हमारा स्वरूप कैसा है? काले हैं, 5 फुट 5 इंच लंबाई है, मोटे जितना भी हो, 64 किलो वजन है। ठीक। तो ये सब क्या है? मेरा स्वरूप है। बतासा में चूटा है, ये मेरा स्वरूप है। ठीक। अब हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा है पढ़ाना, आपको जॉब दिलवाना, दिन रात पढ़वाना आपसे कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ये मेरा उद्देश्य है। इसी तरह हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? कि जो हमारे भारत के लोग हैं उनको हम लोग सामाजिक, अभी जो हम लोगों ने न्याय लिखा है, ये वाला जो न्याय लिखा हमने, यही आपका स्रोत है। अरे सॉरी, ये जो आपका है ये उद्देश्य है। ठीक है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। तो ये हमारा उद्देश्य है हमारे संविधान का, कि हमारे भारत के लोगों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको न्याय दिलवाएंगे। अगर समाज में उनका वर्चस्व कमजोर है तो हम उनको आरक्षण देकर ऊपर लाएंगे। आज ही देखा जाता है आरक्षण दिया जाता है कि नहीं? आरक्षण जानते हैं? छोटे जो कास्ट के लोग हैं, छोटे से बड़े के साइड जाया जाता है तो आरक्षण को उस हिसाब से दिया जाता है। जैसे SC ST वाले लोगों को लगभग 12% मिलता है। ठीक है। SC वालों को, ST वाले लोगों को लगभग 8% मिलता है, और उसके बाद जो है 27% मिलता है OBC को। इसके बाद 10% मिलता है EWS वालों को। तो समाज में, समाज जो सामाजिक रूप से हम एक दूसरे को बराबर पर करने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य हुआ, यानी मेरा मतलब मेरे संविधान का। ठीक है।
आर्थिक रूप से जो लोग पैसे से कमजोर होते हैं उनके लिए हम घर बनवाते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, 12,000 बाथरूम का मिला। आइए थोड़ा सा देखते हैं कहाँ चली गई थी। ठीक, तो पैसा जिसके पास नहीं है, भारत सरकार क्या करती है, आइए हम महिलाओं को खाते में 500-500 रुपया देंगे, हमको वोट दीजिए। 19 में 20 में जब कोरोना आया था, उसी के बाद जस्ट महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये आए थे। हमारे देश की महिलाएं खुश, जानते हैं क्यों? क्योंकि 2016 में नरेंद्र मोदी जी लाए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता, देखा ना, खाता खुला था। अब सोची थी महिलाएं कि लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 15 लाख की बात किए थे उसकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, 500 रुपये से। उन लोगों को पता नहीं था कि अमित शाह जी पहले या कि टीवी बोल दिए कि सब जुमला होता है। ठीक है, तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो अपने देश में बराबरी मिलाएं। अब भले हम बराबरी बना ले पाए, 5,000 करोड़ रुपया अनंत अंबानी के शादी में खर्चा कर दिया जाए, उनके जो कार्ड बांटे जा रहे हैं सोने के बांटे जा रहे हैं, और हमारे कार्ड में हम लोग हल्दी देते हैं। भैया तो हल्दी ले लीजिए, अपने एक दिन दाल में डाल लीजिएगा। गाँव में क्या होता है, हल्दी से होता है कि नहीं होता है ना, हम लोग हल्दी देते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि लाठी देते हैं सब। यहाँ बहुत कनेक्शन है। अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ खर्चा हो रहा है, और हमारी शादी में मुकेश अंबानी क्या, तो हम भाई आर्थिक रूप से बराबरी की बात कर रहे हैं ना, यानी भेदभाव हो गया कि नहीं हमारे भारत में? हम न्याय की बात कर रहे हैं ना, तो ना मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो करोड़पति अरबपति क्यों हो गए? क्यों? बिजनेसमैन। फिर हम इसकी बात करते हैं ना, यही चीज तो समझने की बात है। जब आपके अंदर समझ विकसित हो जाती है और आप बातें करने लगते हैं कि मतलब वार्तालाप स्टार्ट हो गया, तो समझिए कि आप समझ रहे हैं, और यही चीज समझने की जरूरत है। राहुल गांधी कहाँ चिल्ला रहे हैं, कुछ पता है चीज? इसीलिए चिल्ला रहे हैं। एक जिसको पोर्ट बनाने नहीं आता है, जिसको एयरपोर्ट बनाने नहीं आता, पोर्ट में बंदरगाह, एयरपोर्ट में हवाई अड्डा वाला, जिनको बनाने नहीं आता है, जिनके पास पिछले 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको दे दिया गया एयरपोर्ट पोर्ट बनाने के लिए। तो क्या बनाएंगे उसको, लेकिन दे दिया गया किस लिए? पैसा कमाएंगे, उनसे पैसा मिलेगा। ये सब राजनीति होती है, यही चीज समझने की जरूरत है। जब पढ़ते ही तो ये सब समझाया जाता है। पर लोग कहते हैं कि नौकरी में जाने के बाद इस पढ़ाई का क्या औचित्य है, वही औचित्य है, कुछ यूज नहीं करते हैं आप वहाँ पे। बीच में बहुत वायरल हुआ था कि इस थीटा बीटा गामा का क्या यूज है। हम चलते हैं, सर से पूछते हैं कि सर थीटा बीटा गामा बहुत पढ़ाई क्या है, इसका यूज? इसकी यूज यही है कि आपकी समझ विकसित हो, आपकी समझ होनी चाहिए कि अनंत अंबानी जो है उसके शादी में 5,000 करोड़ खर्चा हुआ। हम लोगों के शादी में आज हम लोग सोचते हैं कि हमारी बहन की शादी होगी तो हम लोग उसमें 10 लाख रुपया खर्चा कर पाएंगे कि नहीं। हमें सोचते हैं कि हमारी बहन एक अच्छे घर जाएगी कि नहीं। हमें सोचते हैं कि हमारी बहन की जब शादी होगी तो उसके लिए जो हम खाना बनवाएंगे, वहाँ पे जो मेहमान आएंगे सही से खा पाएंगे कि नहीं। बेइज्जत करके चले जाते हैं लोग, पता नहीं कैसे उन लोग की हिम्मत पड़ जाती है। लोग आप ये करके चले जाते हैं लड़की की शादी में कि लड़की के घर का खाना सही नहीं बना रहे, आके कह के चले जाएंगे। आप उस बाप से पूछे कि लेकर डायरी घूमता रहता है कि किसका कितना बाकी है, किसका कितना कर्जा है, गाड़ी किस पे लोन पे लिया गया है, टेंट वाले का कितना देना है, खाना बनाने वाले का कितना देना है। तो आर्थिक रूप से जो बात हो रही है, यही चीज समझना है। जब पढ़ते हैं तो यही चीज समझिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। फिर वो इतने अमीर कैसे हो गए, हम इतने गरीब क्यों हैं? और आज भी हमारे यहाँ गरीबी की जो खाई बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? अभी बजट पेश किए निर्मला सीतारमण ने, बजट पढ़िए, 0 से 3 लाख पे दे दिया गया टैक्स। मतलब यहाँ इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे उस पर टैक्स लगेगा आपका 5%। समझ रहे हैं? पहले ये 5 था, मतलब 5 लाख तक आपके पास रुपया रहेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए किया गया है कि हमारे देश में गरीबों को टैक्स लगा के उनसे पैसा लिया जाएगा, अमीरों को कॉर्पोरेट है उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। आप देखिए, कमा रही है ना, रोड पे चलती हैं, रोड आपको अच्छा चाहिए। टोल टैक्स के अलावा बहुत चीजें हैं। आपको जो गरीबों को जो राशन दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? बोलिए, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है कैसे दिया जा रहा है? अभी बीच में गैस सिलेंडर मिला था फ्री सबको,
उज्ज्वला योजना गैस मिला था कि नहीं? कैसे मिला था बताइए? ये सब कैसे मिलता है? तो आप टैक्स देते हैं तब, पैसा देते हैं तब, एक कपड़ा लेने जाते हैं। हाँ देखिए, मरना तो मिडिल क्लास के ही लोगों को है, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं है, अमीर क्लास के लोग उनको कोई इफेक्ट नहीं है। अमीर क्लास का जो है उसको पैसे कमी नहीं, वो मेडिकल में चला जाएगा, अपना दवा करा लेगा। गरीब जो है उसको पता है कि हमको मरना ही मरना है। सबसे बड़ा बात होता है फंसते मिडिल क्लास के लोग। मान सम्मान इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, सब कुछ, और मान सम्मान बरकरार करने में हम लोग पूरी जिंदगी चली जाती है। ठीक है, तो जो पैसा दिया जाता है, सरकार आपका टैक्स लेती है तो आपको कुछ न कुछ देती है। कहेगी सरकार, कहेगी कि हम जो है एयर इंडिया, चाहे कोई भी एयर इंडिया फिर हमारा रहा नहीं, भारत में आप कोई सरकारी एयरपोर्ट नहीं है, मतलब एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज कोई सरकारी नहीं चलती है। ठीक है, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और कह रहे थे कि हम एक हवाई चप्पल हम पहने हैं, हवाई चप्पल पहने व्यक्ति को हम हवाई जहाज में घुमाएंगे। उन्होंने उड़ान जो है, उड़ान मूवी देखे? एक मूवी साउथ की, एक मूवी हिंदी की है। हिंदी वाले में अक्षय कुमार हैं, साउथ वाले में उनका नाम है सूर्या, सूर्या नाम है। उनकी मूवी देखेंगे तो उड़ान मूवी पे ही बेस्ड हुआ है हमारे देश में उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, भारत सरकार ने स्कीम चलाया उड़ान, कि हम जो है, हम एक स्लीपर पहनने वाले व्यक्ति को जो है हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, समझ रहे हैं? और आज जानते हैं कि भारत में महंगा हो गया है एयर इंडिया का ट्रेवल, ये महंगा हुआ है। ठीक, यही सब बातें हैं। तो यही सब देखा जाता है कि आर्थिक रूप से हमें न्याय की बात की जा रही है, लेकिन कितना तक ये लोग न्याय करेंगे भरोसा नहीं। ठीक है, यही चीजें जब हम इंडिविजुअल जेस पढ़ाते हैं तो उसमें टाइम लेते हैं, यहाँ टाइम टेक इतना है नहीं। जब इंडिविजुअल जेस पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि आर्थिक न्याय करने की बात कर रहे हैं तो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे आर्थिक न्याय हो रहा है। कि आप प्री बिल लिखें, जैसे उड़े देश का आम नागरिक, एक क्वेश्चन पूछ देगा कि उड़ान अभियान कब चालू किया गया था, क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, हमको भी याद नहीं, सब करेंट का रहता है। देख लीजिए, तुरंत गूगल है अपने पास, गूगल बाबा इतने खतरनाक हैं। हम स्कीम बता दिए, अब देख लीजिए कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये समझाया स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक है ना। राजनीतिक रूप से मतलब होता है, पहले हम आप लोगों को बताया था ना, पहले अपराध जो होता था, पहले अपराधी लोग इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण ये 1900 दशक से होना स्टार्ट, 80 से के दशक से होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, राजनीति का पहले अपराधीकरण हुआ, जब राजनीति को पहले अपराध के रूप में अपनाया जाता था, जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं। लेकिन जब राजनीति को अपराधीकरण के रूप में लिया गया तो कुछ दिन बाद अपराधी लोग ही राजनीति में हो गए। जैसे आज आप देखते हैं बड़े बड़े गुंडे मवाली आप इसमें हैं शामिल। ठीक है, जो उनको बोलते हैं कि लॉ ब्रेकर मेकिंग, नहीं ऐसा कुछ है, बिकम लॉ मेकर्स। हाँ, कौन अंसारी? जाने दीजिए, यहाँ बोलना इतना सही नहीं है, आप रियलिटी नहीं जानती हैं उसकी। वो जो बंदा रहा है, जैसे भाई देखिए, हम जानते हैं ये जो सरकार है थोड़ा खिलाफ इन लोगों के, जिनको आप कह रही हैं, वो ऐसा व्यक्तित्व तो उसका है, आज तक उस पर कभी भी महिलाओं से छेड़खानी का आरोप का कभी केस नहीं, कभी भी। जो एक व्यक्ति को सबसे स्वच्छ बनाता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी छेड़खानी का आरोप नहीं है, आप सबसे स्वच्छ हैं। और उन्होंने जितने भी काम किए, जितने भी लोगों को मतलब ऐसा हुआ, वो जो लोग हैं वो गलत लोग थे, क्योंकि उनके पिता के साथ गलत हुआ था। वैसे लोगों के साथ वो गलत करने के लिए वैसा किए। आप जहाँ के वो हैं, अगर आप वहाँ जाएंगी तो वहाँ के लोगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि वो स्थिति क्या है उनकी, क्यों उनको लोग बार बार वहीं से जिताते थे। काहे नहीं हार जाते, वो कभी नहीं हारता है, कोई हरा भी नहीं पाएगा उसको। वो हार जीता है, अब एक्सपायर हो गया, अब उसका लड़का जीत जाएगा। लोगों के लिए करते हैं। हम एक वीडियो देख रहे थे, हमको
उधर के बारे में उतना नहीं पता था, सिर्फ हम लोग सुने थे। लेकिन एक वीडियो में हम देखे कि एक दादाजी जो है रोते नजर आए कि उनका बेटा इंजीनियर हुआ, वही मतलब पढ़वाए थे। इसके बाद एक लड़की की शादी थी, उस शादी में कोई आया था, दहेज मांग रहा था गाड़ी। तो ये जो घर लड़की के पिता थे वो दे नहीं पा रहे थे, मुख्तार साहब नाम नहीं लेना, उनके घर चले गए। उनके घर जाने के बाद उन्होंने रात को एजेंसी खुलवाया है, रात को एजेंसी खुलवा के गाड़ी दे दी गई कि गाड़ी जाइए लेके, बाद में उसका नंबर वगैरह सब बना। वो इंसान है वो। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो अपने सेफ होने के लिए ऐसे लोगों को हटा रहे हैं। हाँ हाँ, जो रियल है यही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाई मिस्टेकली गलती से कभी क्लिप कट गई कि बड़ा बड़ाई कर रहे थे किसी का ना, तो चल जाएगी धार हमारे ऊपर, हम पढ़ाने लायक रहेंगे नहीं। ठीक, तो राजनीतिक रूप से आपके साथ न्याय होगा कि आप जो है, अगर आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। भले प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कई लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया, उन लोगों के पर्चा दाखिल काट दिए गए। ऐसे बहुत से लोगों को सुने होंगे जिनके पर्चे ही खत्म कर दिए गए। हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, गुजरात में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, एमपी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि कांग्रेस के नेताओं को मिला लिया गया अपने में। पर्चा के दिन, जिस दिन उनको पर्चा जमा करना है, उनके पर्चा को रद्द कर दिया गया, उनको अपने में मिला लिया गया। ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य है, अच्छा हमारा उद्देश्य तो बहुत कुछ है, हाँ हमारा उद्देश्य तो बहुत कुछ है ना। हम सोच रहे हैं कि हवाई जहाज में दिन भर उड़ते रहें, लेकिन हो तो नहीं पाएगा। इसी तरह है कि भारत के जो संविधान, उसमें उद्देश्य दिया गया हमारे नागरिकों का कि आपके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय होगा। हम कर पाए चाहे ना कर पाए वो अलग बात है, भारत सरकार उसे करे या ना करे वो अलग बात है, समझ रही है। हाँ, स्वतंत्रता आपको दी गई है, विचार जो आपके अधिकारी हैं उनके सामने आपके विचार रखिए। लेकिन हम लोग विचार रखने से डरते हैं। एक पुलिस वाला जाएगा, हड़का के चला जाएगा, आता हड़का के चला जाता है। लेकिन बोलिएगा मत कभी। जो लोग पावर में हैं, अगर आपके पास कुछ पावर नहीं है तो थोड़ा सा बच के रहा करिए। आप कितना हो भी पढ़ लें, अगर वो लोग पावर में हैं तो आपको गलत कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपके पास अगर पावर है तो आप, जैसे विधायकों को नहीं देखती हैं, पुलिस वालों को कुछ पूछते ही नहीं। पुलिस आईपीएस को कुछ ना पूछते हैं, जो एसपी उस जिले के विधायक कुछ ना पूछते हैं, तो पावर है उनके पास ना। उसी तरह आपके पास भी पावर होनी चाहिए। ठीक, तो आप अपना विचार रख सकते हैं। आपके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके घर जाइए, उनका फोन करिए, कहा विधायक जी, अरे पंचायत सीरीज वाले विधायक जी कबूतर मार देते हैं कुत्ता मार के खा जाते हैं। ठीक है, सीरीज आप लोग देखेंगे तो देखिए, वो जो चीज़ है, एक्चुअली जो सीरीज बना है वो डेमोक्रेसी में फिक्स बैठता है, असली लोकतंत्र उसी में दिखाया गया। ठीक है, तो उनके सामने जाते हैं कि नहीं सब विचार रखने अपना कि प्रधान विधायक जी, मेरे गांव का जो फुलेरा का रोड है, रोड बना नहीं है। तो कहती है ना कि जब उसके साथ बाइक से जाती है तो क्या कहती है कि रोड नहीं बना है, गाड़ी नहीं चला पाते हैं, साकर उसका नीचे ऊपर बैठ रहा है। अरे कि प्रधान जी सही नहीं है, ऐसा कुछ बोलता है ना, देखेंगे तो बोले शॉर्ट वीडियो भी बना उसका। तो आपके जो है विचार रखने की आपके पास है क्षमता, मतलब ये हमारा स्वतंत्रता है ये, कि आप अपने विधायक के सामने जाइए, अपना विचार रखिए कि प्रधान जी या विधायक जी, हाई रोड नहीं बना है, हमको चलने में दिक्कत हो रहा है, हमारे पैर में उड़कन लग जाता है, तो ये सब दिक्कत होता है। अपना विचार रखिए, वो काम करवाए चाहे ना करवाए अलग बात है। आप अपने डीएम के पास जाइए, अपने विचार रखिए कि यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है, तो विचार रखने की स्वतंत्रता है आपको। लोगों के बीच अपना विचार रखिए। जैसे सभा होती है, आजकल के बाबा लोग निकल गए हैं, कोई बंदूक से मारा तो बीमारी ठीक हो जा रही है, तो कोई थूक दे रहा है, तो कोई छू दे रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है तो बीमारी ठीक हो जा रही है। इसका मतलब हमारे भारत में हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। तो जो ये लोग विचार रख रहे हैं, किसी से पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो बताते हैं नागालैंड। हाँ सुर पहले कहाँ निकलता, हम लोग कहाँ गए थे, हम असम गए थे ना, ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग असम गए थे ना। ऐसे बाबा को क्या जरूरत है, कोई बाबा ये है कहता है हमको सब पता है, हम आपके सामने विचार रख रहे हैं, हम आपके बारे में सारा चीज जानते हैं, पूछ लीजिए सही तो पता नहीं है। वो कहे थे कि विश्व कप भारत में आएगा 2023 वाला, ना आया। ट्रेन लड़ेगी हमको पता है,
हम कहते हैं आप लोग करते क्या है, चलो जो 400 लोगों की जान चली गई, 400 लोगों के घर में जाके कूट देते एक बार उनको, तो उनको समझ में आ जाता। लेकिन विचार रखने की स्वतंत्रता है, विचार। तो वो आपके विचार रखने की स्वतंत्रता है, यही तो कह रहे हैं कि आप अपना विचार रखिए। हाँ देखिए, सबका भी सवारी होता है, आप भी कर दीजिए। आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, किसी को पता, और रियली बता रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं था कि बीजेपी इस स्तर पे आ जाएगी, किसी को भरोसा नहीं था। इस बार सबको पता था कि 400 पार हो जाएगी। और जानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था अयोध्या, उसका सबसे बड़ा रीजन था काशी विश्वनाथ, उसका सबसे बड़ा रीजन था उज्जैन महाकाल मंदिर, सबसे बड़े रीजन थे। लेकिन इस बार जो है, सीधे जानते हैं, जनता जब त्रस्त हो जाती है तो जैसे आपका भूख कैसे जाएगा। और ऊपर हम सामाजिक की बात किए हैं कि हमको आप समाज में एक लेवल पे लाना है, ठीक है, तो कैसे होगा। तो सिर्फ अयोध्या में थोड़ा आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेवल देखिए क्वेश्चन का, ऐसा ऐसे समझाइए तो लोगों में बात आती है, मतलब बात रखिए तो आता है। देखिए हर जगह कभी भी हम जब पढ़ाते हैं तो पॉलिटिक्स में मत घुसिएगा ना, हर एक चीज़ जानिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जानना जरूरी होता है। देखिए यहीं पे हैं, आप भी किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो भी, सब लोग किसी न किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बातें करेंगे, हम पहले समझा देते हैं कि देखिए हम जब यहाँ पे बातें करेंगे, जो पार्टी सत्ता में रहेगी हम उसके विरोध में रहते हैं। मेरा काम यही है, जो पार्टी सत्ता में रहती है हम उसका विरोधी हैं, क्योंकि जो पावर में है अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो काम सही से नहीं करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बुरा कभी मत मानिएगा कि ऐसे बोल रहे हैं, और सारी पार्टियों को बुरा बोलना मेरा काम होता है। मैं बोलता हूँ सबको, जो गलत है उसको गलत बोलता हूँ, जो सही उसको सही बोलता हूँ। राहुल गांधी जब अपना मैनिफेस्टो लाए थे, हमने बोला था कि मैनिफेस्टो ला के हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करेंगे, हमने इस चीज़ को बोला था, ठीक है। तो उधर नहीं, हाँ हम बता रहे हैं तो उस चीज़ को सुनिए। लोगों के साथ अच्छा हुआ नहीं, जो जमीनी ले गई, जमीन जैसे यह वाला रोड बना है ना, ये वाला जो रोड बना है पहाड़िया से ये सब बन रहा है ना, ये जो रोड बना है, यहाँ पे जितने लोगों को पैसा मिला है, अगर उतना अयोध्या में मिला होता तो वहाँ के लोग रोए नहीं होते, लखनऊ के अकबर नगर में मिला होता तो लोग रोए नहीं होते। अभी बनारस में 80 घाट के पास लोगों का घर टूट रहा है, टूटने वाला, टूट नहीं रहा, अभी टूटने वाला है, वहाँ पे मुआवजा नहीं दे रहा। और जानते हैं सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो जमीन है उसको ये बोल दिया जा रहा है कि आपकी जमीन नहीं है, आपका नाम ही हटा दिया जा रहा है वहाँ से, तहसील से आपका नाम गायब कर दिया गया कि ये जमीन उनकी नहीं है। और ये दिखा दिया जा रहा है कि आप आवाज कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। ऐसा है, मतलब लोग वहाँ के कह रहे थे। आरफा खानम शेरवानी वहाँ पे वो मतलब न्यूज एंकरिंग कर रही थी, ठीक है, द वायर का है उनका न्यूज है, द वायर। तो आरफा खानम शेरवानी वहाँ पे कर रहे थे, हम उस वीडियो को देखे थे, तो लोग बता रहे थे कि वहाँ से लोगों का नाम हटा दिया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्री 1980 की है, 75 की है, ठीक है। तो आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना विचार कोर्ट में रखिए, आप अपना विचार पुलिस के सामने रखिए, विधायक के सामने रखिए, लोगों के सामने रखिए, ये आपके विचार रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने आपको दिखाया था कि आप कुछ जीतते हैं तो दिखाते हैं, झंडा लेके दिखाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, ठीक है, ये सब दिखाते हैं, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। विश्वास, आप अपने देश के प्रति विश्वास बनाए रखिए, लोगों के प्रति विश्वास बनाए रखिए, ये सब समझाएं। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा संविधान पूरा करेगा। आप कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, ठीक है। तो स्वरूप, उद्देश्य और स्रोत, ये तीनों पता होना चाहिए। प्रस्तावना याद होनी चाहिए, याद नहीं होगी हमें पता है, लेकिन याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बनता को बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये याद होना चाहिए, क्या हुआ, ये याद होना चाहिए, तब होगा, ठीक, हाँ ये पता रहना चाहिए।
समझ गए इतना? अब देखिए, अब हम पढ़ाएं आपको भाग 1। भाग 1 में क्या है? भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ होगा, उस संघ में क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, उस संघ में यूनियन होगा। हमने बताया 3 चीजें, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन में भी संघ होता है, यूनियन में भी संघ होता है और कॉन्फेडरेशन में परिसंघ होता है। ठीक है, सबको विस्तार में बताएं कि कैसे कैसे होता है, क्या चीज उसमें होती है। संघ में आप अलग नहीं हो सकते हैं, यूनियन में आप अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो फेडरेशन है उसमें हस्ताक्षर वाइज रहता है, आप अलग हो सकते हैं लेकिन उस हस्ताक्षर को तोड़ के। लेकिन परिसंघ में ये होता है कि आप जो है कभी भी निकल सकते हैं। जैसे हम घंटे वाइज कहीं पढ़ा दें, मेरा मन के तो पढ़ा रहे हैं, नहीं कितना ही पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। ठीक, ये बताए थे। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आप अब किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, समझा रहा है चीज, ये बताए हैं। ठीक, इसमें एक और चीज बताए थे हम आपको कि भारत जो है, भारत के जो राज्य हैं उनका जो क्षेत्रफल है किस अनुसूची में होगा? अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट होगा। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? विदेशी राष्ट्र को मिला सकते हैं। किस राष्ट्र को मिलाया है हमने? सिक्किम को। सिक्किम पहले जो देश था, एक देश था, जैसे भारत देश है, सिक्किम भी एक देश था, तो वहाँ पे चोग्याल वंश के शासकों का शासन था। लेकिन जब चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो वो बोलने लगा कि तिब्बत जो है हमारी हथेली है, बाकी आपका लद्दाख जो है, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये जो है हमारी अंगुलियां हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से सिक्किम कहने लगा कि आप हमें भारत में मिला लीजिए और कुछ दिन तक हमारी रक्षा करिए, क्योंकि जब हम देशी रियासतों का विलयीकरण कर रहे थे तो हमने सिक्किम के पास भी गए थे हम लोग। तो सिक्किम कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, तो भैया बना के रहो। जब चाइना मारने लगा तो उनको समझ आया कि नहीं, भारत जो है बोला है कि हम आपकी रक्षा, विदेश और संचार हमको दे दीजिए, बाकी सब अपने पास रखिए। आज भी वही होता है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो है एक राजा के रूप में, हमने वही सब कुछ शासन दिया है, लेकिन हमारे देश का विदेश मंत्रालय किसके पास है? हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का, भारत सरकार के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? भारत सरकार के पास है। संचार मंत्रालय किसके पास है? भारत सरकार के पास है। उसी पे सब चलता है। बस आपको समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है, पढ़ना ही नहीं, बस पढ़ना ही नहीं कि पढ़ लिए हो गया। समझिए, अभी आपको नहीं समझ रहा, हमको पता है, लेकिन आ जाएगा ना। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ें इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा है। आप इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, जैसे भाग 2 पढ़ाने लगेंगे नागरिकता, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आर्टिकल 2 हो गया, विदेशी राष्ट्र को मिला सकते हैं। आर्टिकल 3, भारत के किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कूच काच मिला के एक में कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर दीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक है, और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो प्रयोग है संसद कर रही है तो वह संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह साधारण बहुमत से होता है, 50% प्लस 1। ठीक है, तो जो चीजें साधारण बहुमत से होती हैं उसे संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इतना समझा गया? अच्छा, इसके बाद हमने देशी रियासत बताया था, इसके बाद हमने देशी रियासत बताया था, उसका विलयीकरण करना। तो टोटल देशी रियासतें कितने थी? 565 थी। 13 कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। बची कितनी? 552। 552 में से 549 को हमने मिला लिया था इसमें। ठीक है, बची तीन, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, जब हमें ब्रिटेन वालों ने हमें जब स्वतंत्र किया तो उन्होंने अपने संसद में विधेयक पारित किया था कि भारत जो है औपनिवेशिक राज्य के रूप में होगा और वहाँ पे 2 राज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो जब वो देशी रियासतों को विलय करने की बात हमसे करके गए थे तो उन लोगों ने ये कहा कि जो देशी रियासतें भारत में जाना चाहती हो भारत में चली जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हो वो पाकिस्तान में चली जाए। ठीक, तो जिनको भारत में मिलना था वो भारत में मिल गए, जिनको पाकिस्तान में मिलना था वो पाकिस्तान में मिल गए, बच गए 3। ठीक है, और एक चीज और बोले थे कि जिनको दोनों में से किसी में नहीं मिलना है वो अपना देश बना ले। तो जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह को ये लगता था कि हम अपना देश बनाएंगे। जब आक्रमण किया पाकिस्तान ने उनके ऊपर तब उनको समझा कि नहीं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कर रहे थे सही कर रहे थे, हमको उनके भारत में मिल जाना चाहिए। लेकिन वो चोट्टा इतना चालाक निकला कि आर्टिकल 370 है वो ऐड करवा दिया। वो का ऐड करवा दिया वो शेख अब्दुल्ला, जो उसका प्रधानमंत्री बाद में बना राजेंद्र प्रथम के बाद। बताए तो हैं आप लोगों को।
राजेंद्र प्रथम के बाद जब उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बना तो 370 जो है वो ऐड करवाया है और उसका संविधान 1956 में लागू हुआ जम्मू कश्मीर का। वहाँ के लिए अलग झंडा था, वहाँ का अलग चीज़ें था कि वहाँ पे 2019 से पहले वहाँ पे ये नियम था कि आप जमीन नहीं ले सकते हैं भारत वाले लोग। वहाँ अगर वहाँ की लड़की भारत में शादी कर ली तो वहाँ की नागरिक नहीं रहेगी, यहाँ के लड़के वहाँ शादी कर ली तो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। हाँ, उल्टा था, पाकिस्तान के लोग कश्मीर में शादी कर लेंगे तो उनको भारत की भी नागरिकता मिलेगी, कश्मीर की भी नागरिकता मिलेगी। बाहर हमारे देश का संविधान। यही तो हुआ कि समझौता के आधार पर हम लोगों ने शामिल किया था। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो समझौता हुआ था, समझ रहे चीज को। जैसे आज ही है, आज ही बहुत चीज समझौता होती है कि नहीं, तो आज आप मान लेते लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो नहीं पाता है, कुछ गलत होता है उस समझौते में। जो सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है या आप कुछ गलत कर रहे हैं। आज ही जो बहुत सारे लव मैरिज जो हो रहा है, इसको कोर्ट लव मैरिज करें, कोर्ट मैरिज होता है ना, तो कोर्ट मैरिज में लिखा जाता है हर एक चीज, क्या क्या चीजें होने रही तो उसमें लिखा जाता है। आप उसको फॉलो ना करें, तोड़ें, तो जो तोड़ेगा उसको शायद पैसा वगैरह देना पड़ता है, ठीक है, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन ये जो है इसी में यही होता है, इस वाले चाहे तो उससे ज़्यादा लड़कियाँ ही करवाती हैं कि वो जाना नहीं चाहती है कहीं, कि जिसके साथ रह गए उसके साथ बीत जाए हमारा ज़िंदगी। लेकिन कहाँ बीतने वाला है, ऐसे कैसे बीत जाएगा। हाँ, ना आसान है बिताना, उसको बिताने के लिए कम से कम आपके जेब में होना चाहिए, तब बीतेगा। जो लोग हाँ, अरे अभी लोग करेंगे, इनको कैसे पता है इन लोग करेंगे, इनको कैसे पता है। मतलब लगता है कि हम इस गोला पे रहते ही नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है। आप लोगों को कहानी भी उस दिन सुनाए थे। हाँ, तुमको पता नहीं है कि लोग बेहतर की तलाश में, इसीलिए हम बोले थे कि कोई भी कहे आपके साथ है, ठीक है, जा रहा, छोड़ दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। जिस दिन आप बेहतर होंगे उनको रोना पड़ेगा आपके लिए, गलत हुआ, गलत जगह छोड़ दिए। जब जानते हैं, जब एक व्यक्ति संघर्ष में हो और आप उसके साथ हैं, अगर आप उस समय छोड़ के जाएंगे उसको संघर्ष में, तो आप समझ लीजिए कि आप उसकी लाइफ में एक पेट्रोल, एक रॉकेट जैसे इंजन के भरने की शक्ति दे रहे हैं। आप उसमें पेट्रोल ऐसा डालेंगे कि रॉकेट इंजन से भागेगा वो। कभी जिंदगी में अगर संघर्ष में व्यक्ति है और आप साथ छोड़े हैं, वो सफल हो गया है, आप साथ छोड़ दिए, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गलती से उस संघर्ष में है और आप साथ छोड़ दिए, बता रहे हैं कि रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाएगा, वो पूरी ताकत लगा देगा आपको नीचे गिराने के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये चीज अपने लाइफ में ध्यान रखेगा, ठीक। तो देशी रियासतों का जब विलयकरण कर रहे थे तो 552 रियासतें हम लोगों के पास आई, तो 549 हमने मिला लिया, बची कितनी, 3। इन 3 राज्यों को कैसे मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को हमने कैसे मिलाया, याद नहीं होगा, काहे याद होगा, याद हो जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सॉल्व करके चले आएंगे। विलय पत्र पे हस्ताक्षर, विलय पत्र पे हस्ताक्षर, ठीक। इसके बाद जूनागढ़ को मिलाया गया, हाँ, प्लेबिसाइड बोलते हैं इसको, प्लेबिसाइड बोलते हैं ना, जनमत संग्रह। इसके बाद हैदराबाद कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को, हाँ, इनको कूट काट के कुछ काट के मिलाया गया, लतिया के। निजाम मान ही नहीं रहे थे, इनको लग रहा था ना अब हम अलग देशा बनाएंगे, आगे बनाइए। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, हम लोग थे सेना के रूप में, लेकिन हमने वर्दी किसकी पहनी थी, पुलिस की। अगर हम लोग सेना का प्रयोग करते तो वहाँ पे जो हम लोगों को रोक दिया जाता, ब्रिटेन वाले वहाँ पे हस्तक्षेप करते थे, इसलिए हमने आर्मी को भेजा था पुलिस के रूप में, ठीक है। तो हमने इन 3 राज्यों का विलयकरण कर दिया, टोटल 552 हो गए, ठीक। अब इसके बाद जो है हमने कहा था कि हमने कितने प्रकार के राज्य बनाए थे, 4 प्रकार के, A B C D, ये सब याद रखिए। हम बता रहे हैं जैसे ना, सॉरी, जैसे हम बता रहे हैं, अब आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ना हम सिखाते हैं। देखिए,
आप जब स्टार्ट किए प्रस्तावना, तो आपको प्रस्तावना आपके दिमाग में होना चाहिए, ना कि कपिया पर लिखने लगे कि प्रस्तावना लिख रहे हैं, उसमें देखें न्याय कितने प्रकार का है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कितने प्रकार की क्या है, वो सब नहीं लिखना है। प्रस्तावना को अपने दिमाग में याद रखिए। प्रस्तावना एक टॉपिक ऐसे डाल दीजिए, ठीक, कैसे पढ़ना, प्रस्तावना ऐसे डाल दिया, हो गया। ठीक, कहाँ से लिया गया है, कुछ मत लिखना, यूएसए, ये यूएसए इसकी भाषा है। ठीक, हो गया। अब इसके कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, क्या इसका स्रोत है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका स्वरूप है, लिखिए तुरंत कपिया पे, तुरंत उतार दीजिए, हो गया। ठीक, अब इसके बाद कब संशोधन किया गया, एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये सब लिखते जाइए। इसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा, बेरूबरी बात 1960, संशोधन होगा कि नहीं, नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं होगा संशोधन। तब तक फिर 1973 आया, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो अपने फैसले को पलट सकती है, पलट दी, पलट के कह दी कि ना भैया संशोधन कर सकते हैं। जब 1973 में संशोधन हुआ तो 1976 में, 73 के बाद 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी समय समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये सब याद रखिए कि हायर टॉपिक लिखे, इतना में फरिया गया, हो गया प्रस्तावना तैयार। कौन इसको आत्मा का, संविधान की आत्मा प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा, आत्मा का है, संविधान में जो हमारे लोग थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग जो हम लिखे, टॉपिक देखिए, तुरंत कॉपी पर नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया, इतना तैयार प्रस्तावना। आपके पास दिमाग में प्रस्तावना होनी चाहिए। पार्ट 1 आया, भाग 1, संघ उसके राज्य स्थित, आर्टिकल 1 आया, तुरंत लिखिए, पूरा लिखने की नहीं होता है, यूनियन होगा, ठीक, बात खत्म, यूनियन होगा। दूसरा होगा विदेशी राष्ट्र, बस इतना ही लिखना है, विदेशी राष्ट्र को मिला सकते हैं। ठीक, किसको मिला है, 35वां संविधान संशोधन 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को लिखे, बात खत्म हो गया। ठीक, एक चीज और आर्टिकल 1 में लिख लीजिए कि जो है विदेशी, सॉरी, आर्टिकल 1 जो कहता है उसमें 3 प्रकार के राज्य हो सकते हैं, हमने बताया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है कि उसके जो राज्य होंगे उनके जो नाम और क्षेत्रफल होंगे अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे, वो लिख लीजिए। बस छोटा छोटा चीजें लिखिए, लिख के तुरंत हटाइए, उससे आपको याद रहेगा। एक पेज लिए पागलों जैसा, जैसे हम भी मान के चलिए, पेज नहीं है, बता रहे हैं, ये पेज है, चल रहे हैं रोड पे, प्रस्तावना टॉपिक लिखिए, कौन देख रहा है पागल है का, हाँ है पागल, वो सोच लेगा वो पागल है, लेकिन आप लिखिए, जिंदगी में कुछ करना है तो इतना पागल बनना पड़ेगा। अथवा में कलम हर समय होनी चाहिए। आप जिंदगी में किसी चीज से कुछ परिवर्तन कर पाएंगे कि नहीं, ये भरोसा किसी को नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कलम है तो आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि जिनके पास कलम नहीं, उन लोगों ने बहुत से परिवर्तन नहीं किए हैं, लेकिन जो ताकत इसमें है ना, वो ताकत कहीं नहीं है। ठीक है, एक जो नेता चलता है ना, चुट्टा है, जो विधायक हम लोगों का मंत्री है ना, उसको सिखाने वाले एक कलम ही है, और जिस दिन उनके ऊपर सही से चल जाएगी ना, वो थांसे बैठा दिया जाए। ठीक, तो पढ़ने की आदत, पढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि अपने मम्मी पापा के फॉर्च्यूनर, लीजेंडर, BMW ऐसी ऐसी गाड़ियों में बैठाना है। तुरंत नहीं बैठा पाएंगे, लेकिन 5 साल बाद तो बैठाइए देंगे। इतना ताकत लाइए अपने अंदर। जो आज आपको गांव में बोल रहा है ना उल्टा सीधा, उसको बोलने दीजिए। जिस दिन आप सफल होंगे और जाएंगे, आप कुछ से ना जा रहे हैं, सफल हैं, पैदलों जा रहे हैं ना, उनका मुड़िया नीचे रहेगा और घर में आके थूकेंगे, थूक के चाट के जाएंगे, गलती किए थे। अपने आप को उस लेवल में लेके जाएंगे, वहां सफल होने के लिए, और उसके लिए पागल बनना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पागल नहीं बनेंगे तब तक नहीं होगा। हम आपके सामने बोलते हैं ना, हम अपने अंदर क्वालिटी बनाए, अपने अंदर लोगों ने हमको बहुत कुछ बोला, हम ऐसे ही चलते थे रोडवा पे, कुछ लिखते रहते थे हर समय। लोग हमारे जब दोस्त मिलते थे जो सफा पढ़ते, कहाँ पढ़े ले तू, दिनवा भर देखला कुछ ना कुछ पढ़ते रहे ले, का लिखे देखी था, अब ऐसा फॉर्म लिखा है उस पर, शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखा है कि तो के समझना थे, हमके ना समझना वाला, ऐसे ऐसे बोले हैं लोग। भगा, गाली दिए हैं लोग, सामने पढ़ा रहे हैं ना, जब सीख रहे तो गाली दिए पीछे लोग। हमको बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत चीज़ें हम झेल के यहाँ आज खड़े हैं। अभी हमें उतनी सफलता नहीं मिली है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सफल होना है तो अपने आप को बहुत कुछ करना होगा। लोग आपको बहुत कुछ, घर वाले एक समय के बाद आपको भगा देंगे घर वहाँ से, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आपकी बात अलग है, तो आप तो खैर आप कहीं और आ गई हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, चाहे इनकी अगर ये 1 साल के बाद दूसरे साल पढ़ना चाहेंगे ना, घर वाले कहेंगे आपको नहीं पढ़ना, आपका 1 साल में नहीं होगा, आप शादी कर देते हैं आपका, घर वाले ये करते हैं। और हम लोगों को 2 साल पढ़ाने के बाद घर वाले कहेंगे कि काम करा बाबू, जा तू कमाए। अगर गलती से आप कमाने नहीं गए
तो जानते किस चीज़ का प्रेशर आता है? इसका शादी करके जब वो जाएगा तो सुधर जाएगा, उसके लिए पढ़िए। और जो हम समझा रहे हैं कि उस तरीके से पढ़ना होगा, आपके अंदर वो ललक आएगी तब जाके आप कुछ करेंगे। अगर ललक नहीं आई आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ललक होनी चाहिए। यूपीएसआई में आप चाहते हैं तो यूपीएसआई में जाएंगे, एसएससी में जाना चाहते हैं तो जाएंगे, पुलिस में जाना चाहते हैं तो जाएंगे। उसके लिए 10 घंटे नहीं, अगर 15 घंटे मेहनत करनी पड़े तो करेंगे, 18 भी करनी पड़े तो करेंगे। हमने किया। हम आपको बताए हैं कि 3 साल, नियर अबाउट 3 साल हम जल्दी चेयर को छोड़े नहीं, सोते नहीं थे बिस्तरवा पे। आज हम सो लेते हैं लेकिन हम उसमें सोते नहीं थे। चेयरवा पे बैठे बैठे बैठ के चेयरवा पे पढ़ते थे, उसी पे सोते थे, वहीं से उठते थे, खाना बनाते थे, वहीं से खा के फिर ना फिर पढ़ते थे उसी पे, फिर पढ़ना था तो पढ़ते थे। ये होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके होगा। आप पढ़ाते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं, रोज की प्रस्तावना याद कर लीजिए। पिछले 7-8 दिनों से आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं प्रस्तावना याद कर लीजिए, असर नहीं पड़ रहा है। कान में जू काहे रेंगेगा? बोलिए, नहीं रेंगता है, रेंग जाएगा। हम लोग जैसे घर वाले जब गरिया के भगा देंगे ना, तब समझ में आएगा कि ना सर जी सही बोल रहे थे, सही बता रहे हैं। एक समय के बाद घर वाले भी आपको नहीं पूछेंगे। अगर आप देखिए, कोई भी हो, आपसे कोई भी जुड़ा है, सबका स्वार्थ है कि भाई जुड़े हैं। माँ बाप, देखिए माँ बाप स्वार्थी होते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वार्थ झलक जाता है कि हम बूढ़े होंगे तो मेरा सहारा बनेगा, एक स्वार्थ झलक जाता है। लेकिन माँ बाप स्वार्थी हैं नहीं, ये कभी कहा नहीं जाना चाहिए कि स्वार्थी हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक है कि हम बूढ़े होंगे तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन यही चीज आपका भाई के प्रति नहीं है। आपसे भाई का जो जुड़ा होगा आपका स्वार्थ है। आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, तो आपके साथ जुड़े हैं, उनका स्वार्थ है। एक दूसरे की जरूरतें पूरा हो रही हैं, वो स्वार्थ है बस, बाकी और कुछ नहीं। और दुनिया आपसे स्वार्थ से जुड़ी है, उसके लिए मेहनत करना। अपने आप को बहुत काबिल बनाइए। हाँ, समय लगेगा, काबिल बनने में समय लगता है थोड़ा, ठीक ना। बहुत ज्यादा लेक्चर देती है, बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं इधर मजाक में। प्रस्तावना तो बता दिए कैसे कैसे पढ़ना है ना, भाग 1 बता दिए, ठीक। देशी रियासतें बता दिए कि विलयीकरण कैसे होगा। जम्मू कश्मीर बता दिए, भाग A B C D 4 प्रकार के राज्य बता दिए। लेकिन फिर क्या होने लगा, हमारे भारत में विरोध होने लगा। वही सबसे बड़ी गलती है। फोन मत टच किया करिए। आप जानते हैं इस फोनों में बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत से ऐसे 2-3 लोग इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा फोन आता है, ये फोन में उठता ही नहीं, क्योंकि हम सफल नहीं हैं। उन लोगों को लगता है कि बिना काम का आदमी, जब जरूरत होती है तो लोग फोन करते हैं। अब जरूरत में हमको याद करेंगे, हम फोन नहीं उठाएंगे, हम भी जरूरत के आदमी हैं। हमारी जब आपसे जरूरत होगी तो बात होगी, अगर आप तैयार है तो ठीक है, नहीं तो जाइए, ठीक। तो जब हम लोगों ने 4 प्रकार के राज्य बना लिए A B C D, तो हमारे भारत में ये होने लगा कि हम बताएं, आपको भाषा पढ़ाए थे वहां पे कि भाषा में क्या था कि जब हम राजकीय भाषा बता रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो आधिकारिक भाषा है, जो हमारी सरकारी भाषा है, वो राजकीय होगी, ठीक है। मातृभाषा अलग होगी, राष्ट्रभाषा अलग होगी। तो जब हम उसमें भाषा बनाने की बात कर रहे थे, तो जो दक्षिण भारत वाले लोग हैं, उन लोगों को ये लगा कि अगर ये लोग हिंदी बना देंगे हम लोगों को तकलीफ होगा। तो वो लोग जो है ये कहने लगे कि अब एक काम करिए कि हमारे जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर गठित कर दीजिए। बताए थे आप लोगों को कि भाषाई प्रांत के आधार पे राज्यों के गठन की मांग होने लगी कि हम तेलुगु बोल रहे हैं तो हमारा आंध्र प्रदेश, तमिल बोल रहे हैं तो तमिलनाडु, कन्नड़ बोल रहे हैं कर्नाटक वाला, उड़िया बोल रहे हैं उड़ीसा वाला, मराठी बोल रहे हैं महाराष्ट्र वाला, ऐसा राज्य बना दीजिए। अब उसके लिए हमने पहला आयोग बनाया, यस्केधर आयोग। 1948 में यस्केधर आयोग ने कहा कि भैया हम जो है आपको भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की शक्ति नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बताए थे हम, उन्होंने दिया था प्रशासनिक आधार, भाषा का आधार इसलिए नहीं दिया कि देखिए अगर हम भाषा का आधार दे देंगे तो हम जो प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो उसकी जो एकता अखंडता की बात की गई वो रही नहीं जाएगी, ठीक। वो रही नहीं जाए तो होगा किससे? इसलिए हम जो क्या पढ़ा रहे थे, दिमाग सुधर गया मेरे, अभी क्या बता रहे थे? नहीं वो नहीं।
यश के धर आयोग जब बता रहे थे तो बताया कि क्यों जो है हमने जो भाषा का जो आधार है, जो भाषा का आधार है हमने क्यों रखा, मतलब क्यों नहीं माने हम यश के धर आयोग में। ठीक है, यश के धर आयोग में इसीलिए हम नहीं माना कि ये लोग जो है बट जाएंगे। तो आज हम जो सिविल सर्विस के लोगों को चलाते हैं कि यश राजलिंगम कहाँ के हैं, बनारस के डीएम है लेकिन है तमिलनाडु के, है ना। तो अगर हम भाषा के आधार पर कर देंगे, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो यश के धर आयोग जो 1948 में बना, हमने जो है नहीं माना उसको, और उन्होंने ये दिया था कि प्रशासनिक आधार पे करिए, कि जैसे प्रशासन चलता हो वैसे काम करिए वहां पे। तो मना कर दिया कि नहीं, यश के धर आयोग को जो है उसका अनुपालन नहीं करेंगे। दूसरी समिति बनी फिर दिसंबर 1948 में, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, वो भी 1948 में बनी। 1948 में जब जेवीपी समिति बनी और जेवीपी समिति ने भी मना करते कि हम भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं करेंगे, तब ये जो कांग्रेस के नेता थे श्री रामुलु कुट्टी, इन्होंने जो है 56 दिन के भूख हड़ताल में बैठे, और 56 दिन के भूख हड़ताल में बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और उसी समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। तब आनन फानन में 4 साल बाद ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, अंतरिम प्रधानमंत्री उस समय देखिए 1950 तक अंतरिम प्रधानमंत्री थे, 1951-52 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। तभी तो कहा जाता है कि जो हमारे लोग नहीं कहते हैं कि सरदार वल्लभ, मोदी जी ही बोलते हैं, साफ बोलते हैं कि मोदी जी संसद में बोलते हैं कि हमारे देश के अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते पहले तो हमारे देश की प्रगति कुछ और रहती। ठीक है, लेकिन जब वो जिंदा ही नहीं थे तो कैसे बना लेंगे, लेकिन प्रवृत्ति कुछ और है। हाँ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं, जो हो रहा है वही होता। और क्या होता। तो 1953 में हमने पहला राज्य गठित किया आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पे। तो पूछता हमने लिखवाया है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, लेकिन हम इस तरीके से ऐसे मानते नहीं है, उसके लिए हमको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था, 7वां 1956 में। किस आयोग के आधार पे, फजल अली आयोग, सर सईद फजल उनका पूरा नाम था। तो फजल अली आयोग के आधार पे हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया, जिसके तहत जो ABCD 4 प्रकार के राज्य थे उनको हमने समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने 2 प्रकार के राज्य बनाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसमें हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन अब वर्तमान में वही राज्य चल रहे हैं, लेकिन वो 28 हैं और 8 हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हो गया। एक आयोग हमने और बताया था, केसी शाह। ठीक है, ये कब बना था, 1966 में। ये क्या था, पेप्सू, पटियाला स्टेट पंजाब स्टेट यूनियन। इसको तोड़ा गया कितने भाग में, 4 पार्ट में। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, 4 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पेप्सू को तोड़ा गया। ठीक, ये है आपका पार्ट 1। आप इसको याद करिए, 60 फॉर्म में लिखे, 60 फॉर्म में लिखे चले जाइए। देशी रास्ते कितने थे, 565, पाकिस्तान में 13, भारत में 552। ठीक, 549 पहले मिल गए, 3 बची। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पूरा इतिहास नहीं दोहराना, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, तीनों को लिख लीजिए डेट। जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया, हस्ताक्षर के द्वारा, मिले पत्र पे। ठीक, जूनागढ़ कैसे मिला, जन्म संग्रह द्वारा। हैदराबाद कैसे मिला, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऐसे करके तुरंत लिखे ना 60 फॉर्म में। आयोग कौन सा बना, यश के धर, जेवीपी, ये बना, फजल अली आयोग बना, केसी आयोग, ये सब बना। कैसे कैसे हो रहा है लिख लीजिए तुरंत, तब जाके समझ में आएगा। धुरंधर लोगों मेहनत करेंगे, सीख जाएंगे। आइए भाग 2, इसे कहते हैं हम नागरिकता। ये है 5 से लेके 11 तक। अच्छा, ही देखिए, भाग 1 खत्म हो गया। टोटल कितने भाग हैं, मुख्य रूप से कितने थे, मुख्य रूप से कितने भाग थे, 22 हैं, कितने, 25 भाग हैं। ठीक, मुख्य रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, लेकिन है कितने, 460। अनुसूची मुख्य रूप से कितनी थी, 8, है कितना, 12। तो आप देखिए, जब हम भाग 1 पढ़ रहे हैं तो भाग 1 जब हम पढ़े तो हम बताए थे कि इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है भाग 1 का। तो आर्टिकल 1 से लेके
4 तक है। अब जब हम भाग 2 पढ़ेंगे, 25 भाग में से भाग दूसरा पढ़ रहे हैं, तो इसका आर्टिकल आपका 5 से लेके 11 तक है। तो भाग 1 में चर्चा थी हमारे देश के बारे में, ठीक है। अब हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता की बात की गई है। जैसे हम ही लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। फॉर्म भरते समय लिखा जाता है ना कि आप कहाँ के नागरिक हैं, पूछा जाता है कि नहीं, तो लिखा जाता है कि हम भारतीय हैं। क्या है, हम भारतीय हैं, ठीक, समझा गया। तो यही चीजों की चर्चा इसमें नागरिकता में दी गई है। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, भाग 2 चल रहा है। ऐसे ही करके भाग 3, भाग 4 का 5, 6, 7, 8, 9 का ऐसे ऐसे करके आएगा। तो टोटल 25 भाग होगा। जैसे चैप्टर पढ़े थे अपना, मान के चलिए फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़े थे 12th में, फिजिक्स का चैप्टर पढ़े थे, पाठ 1 आ गया प्रकाश, ठीक। अब उस प्रकाश में पॉइंट 1 था प्रकाश कैसे आती जाती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब आता था ना। वैसे ही करके इसमें है कि भाग 1 जो पाठ का नाम है, तो पाठ 1 का नाम था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, पाठ 2 का नाम है नागरिकता। अब इसमें चर्चा की गई है कि किसको नागरिकता कैसे मिलेगी, हमारे देश का नागरिक कौन होगा, किसको हम नागरिक मानेंगे, किसे विदेशी मान लेंगे, किसे आतंकवादी घोषित कर देंगे, किसे भारत सरकार कहती है कि आतंकवादी है, किसे कहती है कि आप जो है अगर भारत को पसंद है तो पाकिस्तान में चले जाइए। अच्छा, आप लोग सुनते हैं कि नहीं, भारत सरकार कहती है कि जिसे पसंद नहीं है भारत तो पाकिस्तान चला जाए। कहीं पाकिस्तान जाए, चाइना नहीं जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से घोषित करना चाहते हैं कि हम आतंकवादी, ठीक है। तो नागरिकता की जो चर्चा किसमें है, भाग 2 में। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। अच्छा, क्लास में बोरियत नहीं होता है मेरे, अगर होगा तो बताइएगा, कुछ और उसमें ऐड किया जाएगा, थोड़ा सा और मजाक ऐड किया जाए, क्या किया जाए। वैसे हम बोरियत से पढ़ाते तो है नहीं, हर समय कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड रहता ही है ना। तो ये जो है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, अभी तो आएगा इसमें। अभी आप कौन गाएगा जानते हैं, इसमें हमारे देश की महान महिलाएं आएंगी, जैसे प्रियंका चोपड़ा, हम लोग पीसी कहते हैं, प्रियंका चोपड़ा आएंगी, हाँ वो आएंगी, सानिया मिर्जा, अक्षय कुमार आ जाएंगे, अब तो भारत के नागरिक हो गए, यही लोग महान लोग इसमें आएंगे, बताएंगे। मदर टेरेसा आएंगी, ऐसे ऐसे लोग इसमें आएंगे, बताएंगे कि इनको ना, हाँ महात्मा गांधी का नाम, तो उनका 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, और हमने अपना संविधान बनाना स्टार्ट किया था कब से, 9 दिसंबर 1946 से। और हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उनका उतना रोल है ना, उनका रोल इतिहास में। अगर वो होते, जिंदा होते, तो उनका जो है ये जो संविधान है कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ रहता। अच्छा, मतलब वो जानते हैं कौन बोलते हैं, जो उनके विरोधी, धुर विरोधी, जो लोग नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, वो लोग महात्मा गांधी को मतलब हमारे देश के लिए बुरा मानते हैं। महात्मा गांधी वो व्यक्ति रहे जो एक धोती और कुर्ते पे पूरी जिंदगी बिताए, ठीक है। लेकिन भाई अपने हिसाब से लोगों को गलत मानना है, मान लीजिए। आप कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए, नाथूराम गोडसे का आपको नाम नहीं मिलेगा, कहीं भी पढ़ लीजिए। लेकिन उनको गोली मारने वाला आज महान है प्रधानमंत्री, पहले जो हमारे देश के हुए नेहरू, उनको उनके सामने गाली देने वाला व्यक्ति आज जो है महान है, लेकिन इतना काम किए वो महान नहीं है, ठीक है। नहीं बताए थे कि प्रधानमंत्री नेहरू को उनके सामने ही कहा गया कि देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक शीश नवाते हैं, बताए थे कि नहीं। तो जो लोग इतने बड़े बड़े काम किए, आप किसी को गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे देश के महान लोगों के साथ, महान क्रांतिकारी लोगों के साथ गलत हुई, उसे गलत कहना हमारा फर्ज है। महात्मा गांधी ट्रक है, नाथूराम गोडसे टेम्पू है, ठीक है। और ट्रक कभी टेम्पू में लोड नहीं होगा, और उनके जैसे टेम्पू 75 टन लोड हो जाएंगे, पूरा पोर्टेबल उनका, ठीक है। ये सब चीजें हैं, बाकी पढ़ाया जाएगा, इतिहास में तो बताया जाएगा, तो पुनः खोलेगा।
जब इतिहास पढ़ा तो खून खौलता कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। ठीक, तो भाग 2 में है आपके नागरिकता की चर्चा। अब नागरिकता और नागरिक दो होते हैं। ठीक है, तो नागरिक और नागरिकता ये दो प्रकार से हैं। नागरिक वो व्यक्ति है जिसे अपने देश के, अब इसको समझिए ना, नागरिकता का मतलब ये है कि हमारे देश में, अभी हमने बताया कि जो हमारे उद्देश्य दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो क्षमता है, ये जो उद्देश्य दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है? किसके लिए बातें हो रही हैं? हमारे देश के लोगों के लिए। तो हम सबको तो देंगे नहीं, जैसे हम चाइना को तो देंगे नहीं, हम जब भी देंगे तो भारत के लोगों को देंगे ना। तो हमारे वो भारत के नागरिक होने चाहिए ना, और उनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए कि नहीं। अगर हमारे देश के नागरिक नहीं रहेंगे तो हम 5 किलो राशन किसको देंगे? पाकिस्तान को। वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे आटा 80 रुपये किलो है, ऐसी करें गलत, 200 रुपया, 200 रुपये से ऊपर है तो क्या? हाँ, तो वहाँ पे हम उनको देंगे राशन? नहीं, हमारे जो देश के नागरिक होंगे उनको देंगे। अब ये पाकिस्तान वालों के पास अपॉर्चुनिटी है। देखिए, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वो लोग हल्ला करें पाकिस्तान में कि अब हमको मिलना है भारत में 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि अब हम भी भारत में मिलेंगे, अब 10 करोड़ लोगों को और भोजन मिलेगा। भारत सरकार के 90 करोड़ लोगों को राशन देंगे और पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान इस चीज़ को फॉलो ना करे तो हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं आइए हम 20 करोड़ लोगों को राशन दें, और 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 20 करोड़ को देंगे। अरे इतना खर्चा कर रहे हैं, 2-4 हज़ार और खर्चा कर देंगे, आइए लीजिए राशन। तो समझदार रहेंगे, सब आतंकवादी सब बम बना के पटकना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो जो चीज़ें जो सामाजिक रूप से, जो आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, जो आपको और अन्य जो चीज़ें मिल रही है सरकार द्वारा, वो सब किसे दिया जाएगा? हमारे देश के नागरिक को। ठीक है, जिसे नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिक जो कहीं का भी हो सकता है। आप लोगों को पढ़ाए थे कि नागरिक जो है कहीं का भी हो सकता है, फ्रांस का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, चाइना के, जो लोग हैं नागरिक ही है। वो नागरिकता उनके पास वहाँ की है कि नहीं, तब जो है आप उनको जाके इस जो है आपका जो उद्देश्य है आप उसको पूरा करा पाएंगे। ठीक है, जैसे हम अमेरिका के लोगों को आर्मी में नौकरी नहीं दे देंगे, तो आप कहेंगे कि नेपाल वालों को कहाँ देते हैं? नेपाल वालों से हमारा वैसा संबंध है, हम तब देते हैं। नेपाल और भूटान के अलावा हम किसी को नौकरी नहीं देते हैं। ठीक है, नेपाल वाला जो देश है हमारे देश में नौकरी करते हैं सर। ठीक है, बताया जाएगा। तो नागरिक और नागरिकता, इन दोनों में अंतर है। नागरिक वो है, नागरिक किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन उस जो वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर उस राज्य के प्रति पूर्ण आस्था हो और वो उस देश में अपने विश्वास रखता हो, वह उस देश का नागरिक है। जिसे अपने देश के प्रति पूर्ण आस्था है और पूरा विश्वास है। स्वामी, अपने देश के प्रति हमें पूर्ण आस्था है, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन कुछ चोट्टे जो संसद में बैठे हैं, उस सोने की चिड़िया का जो छीन लिए, बेच दिए हैं भारत को। अब कुछ दिन और रह जाएंगे तो बेच के चले जाएंगे ये सब विदेश, हम लोग यहीं पे उन सबको गुलामी करेंगे। ठीक है, तो नागरिक जो व्यक्ति है वो अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, रूस का हो, ब्रिटेन का हो, चाइना का हो, भारत का कहीं का भी हो सकता है। उसे अपने देश के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखना होगा। वो व्यक्ति उस देश का नागरिक है। ठीक है, और नागरिकता उसे कहते हैं जिसे हमारे संविधान में दी गई सारी चीजें प्रदान की जाएंगी, उसे दी जाती है हमारे भारत की नागरिकता। तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी नागरिकता कहाँ की है, तो आप लिखते हैं कि भारतीय हमारी नागरिकता है। ठीक है, आप लिखते हैं ना भारतीय, लिखते हैं कि नहीं? ऐसे लिखता होगा, नागरिक कहाँ के हैं? भारतीय लिखते हो। धर्म कौन सा है? हिंदू। जाति कौन सा है? अहिर, ठाकुर, क्षत्रिय। ठाकुर लिखते हैं, शायद क्षत्रिय सब लिखते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग क्या लिखते हैं? ब्राह्मण लिखते हैं? नहीं, उसमें लिखते क्या है? हाँ, ऐसे नहीं। आप जब फॉर्म फिलअप करती है ना तो वहाँ पे पूछा जाता है,
हाँ ब्राह्मण लिखेंगे, ठीक है, फुल टाइप में लिखा था है। हम लोग जैसे अहिर लिखते हैं, अ मिस होता है बिना, हिर मिस बुद्धि होता है ना। हम लोग आते हैं, यही है, ये है यादव वंश यदुकुल, ठीक है। हम लोग अ मिस होता है बिना, बिना, और हिर मिस होता है बुद्धि, बिना बुद्धि के हम लोग होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि यादव लोग की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, लेकिन कितना बज रहा है अभी? 12 नहीं बज रहा है, बुद्धि खुली है, ये बातें पलट गई हैं। आप इसी को नहीं मारते, बहुत तेज है यादव लोग हम लोग को देखिए, मारता कोई नहीं है, एक हम लोग के प्रति र्यूमर फैला दिया गया है कि अगर देखिए भैया अहिर हो तो उनसे लड़ गया मत, ठीक है, अगर लड़ेगे तो मार देते हैं सब, ऐसा र्यूमर फैला दिया गया है। कुछ नहीं ऐसा, सबको डर है, सबको डर लगता है। आजकल सभी लोग ताकतवर है, कोई किसी से कमजोर है नहीं। आज एक अमीर आदमी है ना, एक गरीब आदमी से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि एक गरीब आदमी को अपने जान की परवाह नहीं है, अपने जान लेके आपको जान ले लेगा, अपनी जान दे के आपकी जान ले लेगा, ठीक है। लेकिन एक बना दिया गया है, हाइट बना दिया गया अहिर, तो पहले ही लोग होता था, तो हम लोग जब लिखते हैं अपना जाति में तो हम लोग अहिर लिखते हैं, जबकि वंश हम लोगों का ग्वाल वंश है, कृष्ण जी के वंशज है हम लोग, ठीक है। तो नागरिक और नागरिकता समझा गया। नागरिक किसी भी देश का हो सकता है, नागरिकता आप उसी देश के होंगे जिससे आपको संविधान के सारे उद्देश्य जो आपको दिखाया गया वो आपके लिए मिलता हो। जैसे आज ही हम 28 साल हो गए, हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, चलेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने, आगे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव बनारस से, ठीक, हमें राजनीतिक अधिकार मिला, ठीक है। सामाजिक अधिकार, अगर हम कमजोर और ओबीसी में आते हैं, हाँ, ये सब आरक्षण सबसे अच्छा है, नींद वाला। अगर इतने मजाक के बाद अगर नींद आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। हाथ चलना चाहिए ना। नागरिक और नागरिकता समझा गया, दोनों में अंतर। नागरिक किसी भी देश का हो सकता है, नागरिकता आपको उसी देश की मिलेगी जहां पे आपको संविधान में दिया गया उद्देश्य मिल रहा है। अभी उद्देश्य आपको बताएं, प्रस्तावना में क्या क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। अब अमेरिका वाला आके भारत में ये कहे कि भारत तुम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए, वो सही नहीं है, हम तुम ही ज्यादा बोलोगे, हम भारत के नागरिक हैं, हम बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हम भारत में गाली दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेशों में जाके, तो हम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे, हमारे भले देश को गर्त में डाल दें। ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने देश को हम खुद गर्त में डाल दें, क्योंकि हम उस देश के नागरिक भी हैं और हमारे पास उस देश की नागरिकता है, ठीक। तो जो ये स्वतंत्रता मिली है, जो न्याय मिला है, ये सब क्या है? उद्देश्य है। तो किसे मिलेगा? जिसके पास नागरिकता हो, ठीक। अब किसी देश में नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? एक विदेशी हो सकते हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन एवं 185 और लगभग भारत का पूरे विश्व में 193 देश हैं जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लास्ट वाला दक्षिणी सूडान है, 2013 में बना था, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त जो देश हैं लगभग 193 टोटल, उसके बाद देने की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो 193 देश में भारत को छोड़ के ये 192 लोगों में से 192 लोग हमारे भारत में आएंगे तो क्या होंगे? विदेशी होंगे कि नहीं? लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं के नागरिक हैं। नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ रहा है? हम समझ रहे कि नहीं आ रहा है? जैसे देखिए, आप यहाँ के भारत के हैं, ठीक है, आप नागरिक हैं भारत के, आप भारत में जन्म लिए हैं तो आप भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। अब आपको नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए कि हम नौकरी में 27% आरक्षण चाहिए, ठीक। आपको चुनाव लड़ना, उसमें जो आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, तो आपके पास भारत की नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता हो गए। लेकिन आपके पास अगर भारत की नागरिकता नहीं है तो आप बोल नहीं सकते भारत के खिलाफ, ठीक है। तो नागरिक और नागरिकता दोनों में अंतर है।
नागरिक हर जगह के लोग नागरिक हैं। चाइना के व्यक्ति भी नागरिक हैं, चिंग चांगचुंग वाले जो ऐसे करके रहते हैं वो सब भी नागरिक हैं। अमेरिका वाले भी नागरिक हैं, फ्रांस वाले भी नागरिक हैं, ब्रिटेन वाले भी नागरिक हैं, सब लोग नागरिक हैं। लेकिन चाइना वाले लोगों के लिए वहां के चाइना के लोगों की नागरिकता प्राप्त है, अमेरिका वाले लोगों के लिए अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, फ्रांस वाले लोगों के लिए फ्रांस की नागरिकता प्राप्त है। ठीक, कुछ ज्यादा पढ़ा दी है। ठीक है, तो नागरिक और नागरिकता दोनों में अंतर समझा गया। तो एक देश में नागरिक विदेशी हो सकता है, दूसरा नागरिक वो भारत का हो सकता है, भारत के हम लोग नागरिक है ना, ठीक, और तीसरा वो उसके पास किसी देश की नागरिकता है या नहीं है, नहीं है। जैसे हम लोग आप लोगों को बताए थे रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं, ये म्यांमार से आए लोग, ये कहीं हाँ इन्हीं को बताया था, बताएंगे कि नहीं सब। ठीक है, तो किसी भी देश में 3 प्रकार के नागरिक रह सकते हैं, एक विदेशी, एक उस देश के नागरिक, जैसे हम भारत के हैं तुम्हारे यहाँ विदेश के आ गए, और रोहिंग्या लोग आके रह ही रहे। और हम लोग भी बिना है जो दिख रहा है ना ये वाला, जो जिनके पास कोई नागरिकता नहीं है, भारत के लोग हैं, भाग रहे हैं मैक्सिको के बॉर्डर से होके भाग रहे हैं अमेरिका में। ठीक है, उनके पास नागरिकता है या नहीं है, लेकिन अमेरिका भाग रहे हैं यूएसए में, कि वहाँ हम अगर हमारा बच्चा वहाँ पे जन्म ले लिया उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, हम उसको पाल पोस के कमा के वहाँ पे बड़ा कर देंगे, 20 साल का हो जाएगा, बोल देंगे यहाँ नागरिकता दे दीजिए, घर बना लेगा, घर बना के हमको अपने में रख लेगा। अमेरिका का सिस्टम है कि अगर आप उसकी धरती पे आपका बच्चा पैदा हो गया, भले यहाँ से आप हैं अमेरिका का ही, अगर आपका बच्चा वहाँ पे हो गया तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी बिना कहे सुने। यही सिस्टम भारत में भी था, तो यही तो फायदा उठाने लगा पाकिस्तान। अब उनकी महिलाएं जो है 5-6 महीने प्रेगनेंट रहती थी, भेज देते थे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में आ जाइएगा, 2-3 महीने यहाँ रहे, सखी सहेली भैया भतीजा मौसा मौसी के यहाँ आके रहिए, बच्चा यहाँ हुआ, भारत सरकार कहती थी कि जो यहाँ पे पैदा होगा उसको नागरिकता दी जाएगी। इतना उत्पात मचाने लगे सब ना, बहुत दिक्कत होने लगा। तो आगे बताएंगे यहाँ। ठीक है, तो किसी भी देश में नागरिक 3 प्रकार से हो सकते हैं, रोहिंग्या, उस भारत के निवासी, विदेशी। ठीक है, अब ये चीज चलेगा कल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टैटिक जीके चलेगा, उसको